जय हिंद दोस्तों, मैं नरेश कुटे स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नरेश क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे हमारा मैथ का टॉपिक प्रतिशत, जिसका एक क्लास मैंने कंप्लीट करा चुका है। अगर आपने मेरा पहला क्लास नहीं देखा है तो जाके सबसे पहले प्रतिशत का पहला क्लास देखिए, उसके बाद आप इस क्लास को कंटिन्यू कीजिए। हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चन कल कर लिए थे। आज हम टाइप 3 यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, चूंकि ये मेरा सेकंड क्लास है, इसलिए मैं आपको प्रतिशत को पढ़ने के दो रीजन बताता हूं। हमारा पहला रीजन क्या है प्रतिशत को पढ़ने का? पहला रीजन है क्योंकि ये आपके एग्जाम में आता है, इसलिए हमको प्रतिशत को पढ़ना पड़ता है। ठीक, ये तो है हमारा पहला रीजन। ठीक, अच्छा, और सेकंड रीजन क्या है आप मुझे बताइएगा। मेरे अकॉर्डिंग सेकंड रीजन क्या है? मान लो कल को आपका नौकरी लग गया, ठीक, आपको कोई विभाग में नौकरी मिल गया, उसके बाद आपके पास कोई काम आता है, तो आप उस काम को करवाने के लिए कुछ ना कुछ प्रतिशत तो लेंगे ही। तो आपका एक परसेंटेज फिक्स होता है। मान लो आपने 10 लाख का काम कराया, हो सकता है आपका परसेंटेज कितना फिक्स हो, 1%। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम इसको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे, ताकि आप कल किसी विभाग में पोस्टेड हो तो ये प्रतिशत आपका वहां भी काम आए। ठीक, तो चलते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन टाइप 3 का। क्वेश्चन क्या बोलता है, 80 का 20% का 30% का 50% का मान क्या होगा? देखो, बहुत से बच्चे ना यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन देख के क्वेश्चन को ही स्किप कर देते हैं। वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश तक नहीं करते हैं। बट आपको क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो, जब भी आपको क्वेश्चन समझ में आए तो जो क्वेश्चन में बोला गया है उसको आप सीधा लिख दीजिए। देखो, इतना बेसिक तो आपको पता होगा कि यहाँ पे का मतलब कौन सा है, गुणा वाला। मतलब जहां भी का बोला गया है, ये आपका क्या है, इसका मतलब गुणा है। ठीक, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन लंबा है, इसको देख कर डरो मत, सिर्फ यहाँ पे लिखते जाइए। पहले क्या बोला है, पहले बोला है 80, लिख दीजिए यहाँ पे 80। उसके बाद क्या बोला है, 80 का मतलब क्या होता है यहाँ पे का मतलब है गुणा। उसके बाद क्या बोला है, का 20%, तो इसको लिख दीजिए 20%। उसके बाद फिर का है, तो फिर मतलब यहाँ पे एक और गुणा हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 30%, लिख दीजिए यहाँ पे 30%। उसके बाद फिर का है, फिर गुणा कर दो किससे, 50% से, तो ये हो गया आपका। अब मैंने, मुझे क्वेश्चन में जो यहाँ पे दिया गया है उसको मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है यहाँ से, अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ से परसेंटेज को हटाना। तो उसको हम कैसे करेंगे, ये हो गया 80 गुणा 20। जब हम प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या हो जाता है, बटा, ये हो जाएगा हमारा बटा 100। फिर इंटू, ये क्या हो जाएगा, 30% है मतलब 30/100। और अगला वाला क्या हो जाएगा आपका, 50/100। अब देखो यहाँ पे 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, ये 2 जीरो ये 2 जीरो कैंसल। ठीक, अब आपका क्या हो जाएगा, ये 5 दूनी 10 और ये जीरो, और ये आपका काट देगा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। क्या बचा आपका फाइनली, यहाँ पे ऊपर क्या बचा आपका, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 बटा क्या हो जाएगा आपका 5। फाइनली आपका कितना आंसर आएगा, 12/5 मतलब 2.4 आएगा आपका फाइनल आंसर। अर्थात इसका पूरा वैल्यू कितना होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी चापा इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, 2.4। क्लियर, समझ में आया? जो मुझे क्वेश्चन में गिवन है उसको मैंने यहाँ पे एसटीज लिख दिया। यहाँ पे का मतलब क्या होता है, गुणा, तो मैंने यहाँ पे गुणा किया। फिर क्या दिया, 20%, 20%। फिर का मतलब गुणा। उसके बाद क्या है, 30%, मैंने लिखा 30%। फिर है यहाँ पे का मतलब फिर गुणा, ये क्या है 50%। फिर अगला स्टेप मेरा क्या था, प्रतिशत को यहां से हटाना। तो ये कैसे हटेगा, बटा 100 कर दो, प्रतिशत हटा तो बटा 100 बटा 100 बटा 100 कटा लो। फाइनली आपका आंसर कितना आएगा, 2.4। ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर? देखो, किसी भी संख्या को 5 से भाग देने का एक ट्रिक होता है। ठीक है, आप बोलोगे सर आप तो यहाँ पे कटाए नहीं इसको, इधर 2.4 कैसे लिख दिए? तो इसका एक ट्रिक होता है, जब भी आपको किसी संख्या को 5 से भाग देना हो तो क्या करना, ऊपर वाले संख्या को डबल कर देना।
तो मतलब क्या है, ये 12 है, इसको डबल कर दो, तो 12 का डबल कितना होता है 24, और एक संख्या बाद दशमलव लगा दो, तो हो गया आपका किसी भी संख्या को 5 से भाग देने का ट्रिक। जैसे कि आपका है यहाँ पे, मान लो कोई भी आपको संख्या है यहाँ पे 65, 65 को जब हम भाग देंगे तो इसका ट्रिक से क्या होगा, 65 को भाग दोगे, क्या करोगे आप, 65 को डबल कर दो, कितना होता है आपका 130, फिर इसको एक संख्या बाद दशमलव लगा दो, तो ये हो जाएगा आपका 13, कटा के देख लो इसको, 5 एकम 5, 5 दिया 15, ठीक। तो हमने एक क्वेश्चन से दो कॉन्सेप्ट सीख लिए यहाँ पे। पहला तो क्वेश्चन का बेसिक जो आपका कॉन्सेप्ट है वो सिखा दिया मैंने, और किसी भी संख्या को 5 से भाग करने का भी आपके यहाँ पे ट्रिक बता दिया। क्या है, आपको ऊपर वाले संख्या को डबल करके एक संख्या बाद दशमलव लगा दो। क्लियर? तो है आपका ऑप्शन नंबर सी, चांपा इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। देखो, अगला क्वेश्चन को देखने से पहले इसका कॉन्सेप्ट हमको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। एक कॉन्सेप्ट आप नोट बना के लिख लीजिए। नोट में आपको क्या लिखना है कि कोई भी संख्या या फिर कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी संख्या या कोई भी चीज अपने आप में हमेशा 100% होता है। मैंने क्या बोला, कोई भी संख्या, कोई भी संख्या अपने आप में हमेशा 100% होता है। हमेशा कितना होता है, हमेशा होता है 100%। इसको आप नोट बना के लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका नोट नंबर 2। कल मैंने आपको एक और नोट कराया था, क्या कराया था, पहला नोट में मैंने आपको क्या लिखाया था कि जिसके साथ भी का, की या से लिखा हो वो वैल्यू हमेशा किस में रहता है, हर में रहता है। वो हो गया आपका नोट नंबर 1। आज लिखिए नोट नंबर 2। ये क्या है आपका कि कोई भी संख्या अपने आप में हमेशा 100% होता है। बात करो कोई भी संख्या की, कोई भी चीज की, कोई भी सामान की, कोई भी व्यक्ति की, किसी भी चीज की बात करो, वो हमेशा अपने आप में 100% होता है। ये पेन भी अपने आप में 100% है, मैं भी अपने आप में 100% हूं। उसी प्रकार कोई भी संख्या है, जैसे ये 450 है, ये भी अपने आप में 100% है, ये भी अपने आप में 100% है, ये भी, ये भी। मतलब कोई भी संख्या अपने आप में हमेशा कितना होता है, 100% होता है। तो हम इस कॉन्सेप्ट से यहाँ पे क्या सीखेंगे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है आपको, क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होती है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, मैंने आपको क्या बताया, कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है, हमेशा 100% होता है, ठीक। देखो, अगर आप इसको बेसिक से करना चाहोगे तो आप कैसे करोगे, आप पहले सोच करोगे इसको, आप लिखोगे माना वह संख्या x है, माना वह संख्या क्या है, आपका x है। आप ये करोगे, फिर क्या करोगे, आप किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर फिर आप क्या करोगे, इस x का 80% मतलब क्या हो जाएगा आपका x इंटू 80/100। x के 80% को 80 में जोड़ने पर मतलब प्लस 80 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, वह संख्या स्वयं प्राप्त होगा, मतलब आपको x प्राप्त होगा। अगर आप बेसिक से करोगे तो ऐसा आपका होगा। फिर क्या हो जाएगा, ये 20 चौक 80, 20 पंचे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये आपका, ये हो जाएगा आपका 4x, ये क्या हो जाएगा आपका 8 पंचे 40, मतलब हो जाएगा आपका 400, और ये 5 इधर आकर ट्रांसफर क्या हो जाएगा आपका 5x। फाइनली आपका इधर ट्रांसफर होगा तो 5x माइनस 4x, मतलब यहाँ पे आपको x का वैल्यू कितना मिल जाएगा 400। और अगर आप ये बेसिक यहाँ पे अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपका जिंदगी हो जाएगा पूरा बर्बाद। कोई आपकी महिला मित्र भी अगर आपका वेट कर रही होगी कि आपका सरकारी जॉब लगने वाला है, सरकारी जॉब जैसे ही लगेगा हम दोनों शादी कर लेंगे, तो आपकी जो महिला मित्र होगी वो भी इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के बाद आपकी क्या बन जाएगी, एक्स बन जाएगी। मतलब आपकी महिला मित्र आपको छोड़ के किसी सरकारी नौकरी वाले के साथ सेटल हो जाएगी। तो आपको ये बेसिक से यहाँ पे नहीं जाना है,
आपको कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट क्या होता है आपका, एक बार कॉन्सेप्ट समझ लोगे, फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको एक लाइन में सॉल्व कर लोगे। मैंने क्या बोला, हमेशा याद रखना, कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। यहां पे बोला क्या है, यदि किसी संख्या के 80% को, मैंने क्या बोला, कोई भी संख्या मतलब कितना है, वो 100% है। और 100% का 80% कितना होता है, 80%। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है आपका, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर, अब मुझे बताओ वो संख्या तो 100% है, तो 100% का 80% कितना होगा आपका, आप बोलोगे 80% होगा, तो ये हो गया 80%। फिर क्या बोला है कि 80% को 80 में जोड़ने पर, मतलब प्लस 80 करोगे तो क्या प्राप्त होगा, बोला है यदि किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त होता है। स्वयं संख्या मतलब स्वयं वही संख्या, मतलब 100% प्राप्त होता है। ये क्या बोला है आपका, किसी संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या मतलब 100% ही प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या मतलब 100% का वैल्यू आपसे पूछा गया है। देखो एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, ये है आपका कितना, ये है आपका 80%, प्लस किया है मैंने 80, मुझे कितना मिल गया, 100%। तो मुझे बताओ ये है 80%, ये है 100%, इसका मतलब जो ये 80 है ये एक्चुअल में क्या है मेरा, 20% है। भाई तभी तो 80% प्लस 20% इक्वल टू 100% होगा, है नहीं, ये 80 और ये 20, 100%। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया, ये जो मेरा 80 है, ये जो मेरा 80 है, ये जो मेरा 80 है वो किसका वैल्यू है, वो मेरा वैल्यू है 20% का। तो ये जिसका वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो, तो डिवाइड में क्या कर दो आप, 20%। क्लियर। उसके बाद जिसका निकालना है उसका गुणा कर दो। मुझे निकालना क्या है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, और वह संख्या मतलब मुझे 100% का वैल्यू निकालना है, इसलिए गुणा कर दो आप यहाँ पे 100% से। ये परसेंट से ये परसेंट कैंसल, ये क्या हो जाएगा आपका 20 पंचे 100, क्या हो जाएगा आपका 8 पंचे 40, मतलब हो जाएगा आपका 400। मतलब वह संख्या आपका कितना है, 400 है। क्लियर, समझ में आया, एक लाइन का आंसर है ये। आपको कुछ नहीं करना है, और मैं आपको समझा देता हूं इसको, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर हो जाए। देखो मैंने आपको एक चीज बताया कि कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। क्वेश्चन क्या बोले हैं, किसी संख्या के 80% को, मतलब 100 का 80% कितना हो जाएगा आपका, 80%। संख्या के 80% को 80 में जोड़ने पर परिणाम स्वयं संख्या मतलब कितना प्राप्त होता है, 100% प्राप्त होता है। ठीक, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, और आपको वह संख्या मतलब 100% का वैल्यू पूछा गया है। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये आपका 80% है प्लस 80 है इक्वल टू 100% है, मतलब ये 80% है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो ये 80% है, इसका मतलब ये जो मेरा 80 है ये एक्चुअल में क्या है, मेरा 20% है। भाई तभी तो ये 80% प्लस 20% इक्वल टू 100% होगा मेरा। फिर मैंने क्या बोला, जो हमको दिया गया है, मतलब मुझे ये 80 दिया गया है, ये 80 किसका वैल्यू है, मेरा 20% का। तो ये जिसका वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो, और जिसका निकालने से गुणा कर दो। मुझे निकालना क्या है, वह संख्या, मतलब मुझे 100% का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, तो गुणा कर दो आप 100% से। काट दो इसको, परसेंट से परसेंट कैंसल, 20 से ये 4 बार में क्या हो जाएगा आपका, 4 गुणित 100, आपका हो जाएगा 400। ये है आपका फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर ए, 400 इज द राइट आंसर। ठीक, जो भी लोग ए नाम के शहर में रहते हैं वो अपने शहर या गांव का नाम मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक, समझ में आया। ये कॉन्सेप्ट क्या होता है आपका, वह संख्या जहां भी बोले आपको, या मतलब जो भी संख्या बोले या आपको बोले स्वयं संख्या, उसका मतलब आपको 100% का यहाँ पे बोला गया है। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। ठीक, आगे चले, कोई डाउट होगा तो आपका अगले क्वेश्चन में वो क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आपका, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो कि स्वयं के 52% से 84 अधिक है। मैंने क्या बोला, जहां भी आपको संख्या यहाँ पे दिया जाए मतलब आपका क्या है,
100%। ठीक है, आपको क्या दिया गया है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो कि स्वयं के 52% से 84 अधिक है। मतलब कोई एक संख्या है, मैंने क्या बताया, वो संख्या कितना है आपका, 100% है। मतलब ये जो 100% है वो किसके बराबर है बोला है आपको, स्वयं के 52%। तो 100 का 52% मतलब कितना होगा आपका, 52%। मतलब ये हो गया आपका 52%। इस 52% से 84 अधिक है, मतलब प्लस 84 है। आपको क्वेश्चन में यही बोला गया है, पढ़ लीजिए। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो कि स्वयं के 52% से 84 अधिक है। मतलब ये जो 100% है वो स्वयं के 52% से 84 अधिक है। क्लियर। अब देखो, इधर है मेरा इधर है मेरा 100%, ये है मेरा 52%। ये दोनों है परसेंटेज में, ये है मेरा संख्या। तो देखो ये 52% है, इसका मतलब ये मेरा कितना होगा, ये मेरा होगा आपका 48% होगा। भाई तभी तो 52% प्लस 48% मिलकर मेरा कितना हुआ होगा, 100%। इसका मतलब क्या है, ये जो 84 है आपका, वो आपका 48% का वैल्यू है। ये आपका 48% का वैल्यू है। मुझे निकालना क्या है, वह संख्या मतलब 100% का मुझे वैल्यू निकालना है। तो गुणा हो जाएगा आपका यहाँ पे 100% से, ये परसेंट से ये परसेंट कैंसल, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये 4 से कटेगा 3 बार में, ये 4 से कटेगा 25 बार में, ये 3 से कटेगा कितने बार में, 3 सत्ते 21। फाइनली आपको यहाँ पे क्या बचा, 7 गुणित 25, 7 गुणित 25। अब 25 सत्ते कितना होता है आपका, 175। ये कितना होता है आपका, 175। ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी, बेमेतरा इज द रेड आंसर। क्लियर, समझ में आया। बस आपको जो बोला गया है, मतलब जहां भी आपको कोई संख्या का यहाँ पे जिक्र करे, उसका मतलब हमेशा कितना होता है, 100%। यहाँ भी बोला गया था वह संख्या मतलब 100%, यहाँ भी सेम था, वह संख्या मतलब कितना आपका, 100%। क्लियर, समझ में आया। तो आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर, आप इसको यहां से भी समझ सकते थे, आपको ये सब भी नहीं करना है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो ये आपके लिए एक लाइन का आंसर है। ठीक है, मैंने क्या बोला, कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है, हमेशा होता है 100%। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये है 80%, और इस 80% में 80 जोड़ने पर कितना हो रहा है, परिणाम स्वयं संख्या प्राप्त हो रहा है। तो ये मेरा 80% है, ये है मेरा 80। तो आप यहीं से समझ जाओ कि ये 80% है, इसका मतलब ये कितना होगा, 20%। तभी तो 80% और 20% मतलब कितना होगा आपका, 100%। तो आप इसको बहुत ही शॉर्ट में कर सकते हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो। अब आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, ये है आपका 80%, ये है आपका 20%। इसका मतलब ये जो आपका 80 संख्या है, मतलब जो वैल्यू है 80, ये मेरा 20% है। मतलब सीधा आपको समझ में आ गया, ये जो मेरा 80 है, ये मेरा 20% का वैल्यू है। मुझे निकालना क्या है, वह संख्या मतलब मुझे सिर्फ यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा 100% से। क्या हो जाएगा, 20 पंचे 100, मतलब हो जाएगा आपका 400। यहां तक आपका खत्म। क्लियर, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए होगे तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे सेम अगले क्वेश्चन में क्या करना था आपको, देखो यहाँ पे दिया है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो कि स्वयं के 52% से 84 अधिक है। मतलब 52% प्लस यहाँ पे मेरा कितना होगा, 48%। तभी तो मेरा दोनों मिलकर 100% हुआ होगा। तो आपको समझ में आ गया, ये जो मेरा 84 है वो मेरा 48% का वैल्यू है। तभी तो 52 और 48 100% होगा। मतलब ये 84 है मेरा 48% का वैल्यू है। मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है वह संख्या, मतलब मुझे 100% के यहाँ पे वैल्यू निकालना था। कैलकुलेट कर लेना, आपका कितना आएगा आंसर, 175। क्लियर, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो आप यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 15वां क्या बोलता है आपका, 25% के 25% बराबर क्या है। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोला है, 25% का 25%, यही बोला है। 25% मतलब क्या होता है आपका, 1/4।
इंटू क्या हो जाएगा आपका 1/4। हम बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे 25% को आपने सीधा 1/4 कैसे लिख दिया। तो देखो ये 25% जो है, ये जब परसेंट को हटाता हूं तो क्या होता है मेरा बटा 100। क्या होता है 25 एकम 25, 25 चौक 100, क्या आता है आपका 1/4। उसी को मैंने सीधा लिख दिया कितना 1/4। ठीक, तो ये कितना हो गया आपका 1/16। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे 16 से 1 को, तो ये 0 बार में जाएगा, दशमलव लगेगा यहाँ पे 0 नहीं आएगा, मतलब एक बार और यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे एक बार और आप 0 कर दो, क्या हो जाएगा आपका 16, ये 6 बार में जाएगा, 16 छक्को 96। कितना बचा आपका यहाँ पे, आपका बचा 4। तो 0.06 वाला आपका आंसर होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 0.00 है, तो ये तो मेरा आंसर नहीं है। यहाँ पे 0 पॉइंट है, सीधा 6 आ गया है, मतलब ये भी नहीं है। यहाँ पे तो 0 है ही नहीं, मेरा एक ही ऑप्शन है 0.06 से, वो क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी 0.0625। ऐसा जब आपका सॉल्व हो जाए तो सीधा आप क्वेश्चन देख के उसके ऑप्शन से आंसर टिक कर लीजिए, आपको पूरा कैलकुलेट करने की अननेसेसरी जरूरत नहीं है, इससे आपका टाइम बचेगा। तो मेरा आंसर कितना हो गया ऑप्शन नंबर बी 0.0625, ये है आपका फाइनल आंसर। क्लियर, समझ में आया ये वाला आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा तीसरा टाइप का क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम टाइप 4 के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस टाइप का, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है, 25 का 25% माइनस 25 का 25% का 25% क्या होगा। देखो जो दिया गया है लिखते जाइए, क्या बोला है 25 का 25%, मतलब ये बोला है 25 का 25%। अब मैं 25% को सीधा क्या लिखूंगा यहाँ पे 1/4। ठीक, मतलब क्या है 25 का 25% मतलब 1/4, वहां पे क्या है माइनस, आप भी कर दो माइनस, फिर क्या बोला है 25, फिर बोला 25 का 25% मतलब 1/4। अब मेरा यहां तक का हो गया, फिर बोला है का 25% मतलब फिर गुणा किससे हो जाएगा आपका 1/4 से। इतना आप सॉल्व कर लिए। ठीक, अब देखो यहाँ पे 25/4 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मैं दोनों में से कॉमन निकाल लूंगा। क्या निकाल लूंगा 25/4 को, मैं यहां से 25/4 निकाल लिया, यहां से 25/4 क्या कर लिया कॉमन निकाल लिया, अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पे तो पूरा निकल गया, मतलब यहाँ पे मेरा बचा कितना 1 माइनस ये 25 और ये बटा 4 यहां से हट गया, कितना बचा मेरे पास 1/4। फिर सॉल्व कर लो इसको, क्या हो जाएगा आपका 25/4। देखो ये कैसे होगा आपका 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये कितना होगा आपका -1 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका 4। एकदम बेसिक से करा रहा हूं, ठीक है आपको मैं। क्या हो जाएगा ये 25/4 इंटू क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4 - 1 मतलब 3/4, ये हो जाएगा आपका 3/4, मतलब क्या हो जाएगा ये 25 या 75 बटा क्या हो जाएगा आपका 4 चौक 16। अब कटा लो इसको, 16 से कितने बार हो जाएगा ये 16 चौक 64। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे कितना बचा 11, मतलब पॉइंट आएगा। अब आप यहाँ पे ऑप्शन देखो, 4 से मेरा सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब आपको आगे कैलकुलेट करना ही नहीं है, आपको सीधा दिखा ये मेरा 5 से स्टार्ट हो रहा है, ये मेरा 8 से, ये मेरा 3 से, 4 से मेरा सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो रहा है जो कि है मेरा 4.6875, ये है मेरा सही आंसर जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए, अचानकपुर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ में आया। आगे चलें अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 17वां क्या बोलता है आपका, 8400 का 32% प्लस 760 का मान क्या होगा। क्या बोला है आपको, आपको दिया है 8400 का 32%, मैं सीधा प्रतिशत को बटा 100 कर देता हूं, ठीक है, ये हो गया आपका 32% प्लस 760 का 15%, 15% मतलब 15/100। क्लियर, यहां तक का समझ में आया। ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसल, ये जीरो से ये जीरो कैंसल, ये 5 से 3 बार में कटेगा, 5 से 2 बार में कटेगा, ये 2 से
2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। क्लियर? क्या बचा यहाँ पे? ये बचा आपका 84 गुणित 32 प्लस क्या हो जाएगा आपका 38 गुणित 3। 38 गुणित 3 गुणा कर लो इसको। 32 कितना होता है आपका 128। 128 हाथ में कितना आया मेरा 12 और 32 अट्ठे कितना होता है आपका 256। तो 256 और ये कितना हो गया आपका 2688। ठीक ठीक, ये हो गया आपका 256 और 12 कितना हो जाएगा आपका 268 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 8 तिया 24 हाथ में आया 2 3 तिया 9 9 2 11 जोड़ दो इसको कितना हो जाएगा आपका 8 4 12 का 2 हाथ पे आए 8 2 10 का 0 हाथ पे आए 6 1 7 और ये कितना हो जाएगा आपका 8 और ये कितना है आपका 2 मतलब 2802 रुपए आएगा आपका आंसर जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी दंतेवाड़ा इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? अगर आपके शहर का नाम डी से स्टार्ट होता है तो कमेंट करके अपने शहर या गांव का नाम मुझे बताइएगा। ठीक, तो आपका कितना आंसर आया 2802। क्लियर? जो बोला गया है उसको बस आपको यहाँ पे लिखते जाना है। ठीक, आपका कितना आंसर आया 2802। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, यदि x का 10% y के 20% के बराबर है तो x अनुपात y क्या होगा। यहाँ पे आपको x और y का रेशियो पूछा गया है। देखो जो दिया गया है उसको सिर्फ लिखते जाइए। क्या बोला है x का 10%, क्या बोला है आपका x का 10% का मतलब गुणा, तो ये हो गया x का 10% किसके बराबर है आपका y के 20% के। बोला है ना y के 20% के, तो ये हो गया आपका y के 20% के। देखो अब चूंकि दोनों बराबर है तो ये 10 एकम 10 10 दूनी 20 क्या बचा आपको यहाँ पे x बराबर 2y बचा। मुझे x अनुपात y निकालना है तो आप यहाँ पे x बटा y कर लो। यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा आपका 2। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है यहाँ पे 1, मतलब आपका x अनुपात y कितना आएगा 2 अनुपात 1। ये है आपका फाइनल आंसर जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी बलौदा बाजार इज द राइट आंसर। क्लियर? समझ में आया? जो बोला है मैंने सिर्फ उसको लिख दिया। ठीक, क्योंकि दोनों बराबर है तो ये 10% से ये 20% कट जाएगा 2 बार में। 10 एकम 10 10 दूनी 20 क्या बचा मेरे यहाँ पे x, यहाँ पे मेरा क्या बचा 2 और ये y। मुझे क्या करना था यहाँ पे x अनुपात y निकालना था, इसलिए मैं y को यहाँ पे भाग कर दूंगा तो x बटा y। यहाँ पे मेरे था 2 तो ये हो गया 2 बटा यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब ये 1 है तो बटा कितना हो गया आपका 1। फाइनली आपका x अनुपात y मिल गया कितना 2 अनुपात 1। क्लियर? समझ में आया? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से हमारा टाइप नंबर 5वां स्टार्ट होता है। टाइप नंबर 5 का पहला क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है, यदि एक संख्या का 60% 966 है तो वह संख्या क्या है। देखो आपको किसी संख्या के 60% का वैल्यू दिया गया है और आपको वह संख्या पूछा गया है। मैंने आपको इसको नोट कराया था कि जब भी आपको बोला कि वह संख्या क्या है तो आप मतलब आपसे पूछा क्या है, वो 100% का वैल्यू बोला गया है क्योंकि कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है हमेशा 100% होता है। इसका मतलब आपको 60% का वैल्यू दिया गया है, 100% का पूछा गया है। देखो अर्थमेटिक मैथ्स में आपको दो ही चीज बोलेगा, आपको एक चीज का वैल्यू दिया रहेगा दूसरे का निकालने बोला रहेगा। मुझे दिया कितना है 966 तो इसको आप लिख दीजिए कितना 966। अब ये जिसका वैल्यू है उसको यहाँ पे डिवाइड कर लो तो ये 966 किसका वैल्यू है आपका 60% का वैल्यू है तो ये जिसका वैल्यू है उसको डिवाइड कर लो तो ये 966 मेरा 60% का वैल्यू है और हमको जिसका वैल्यू निकालना है उसको यहाँ पे गुणा करते हैं तो गुणा किसका हो जाएगा, मुझे क्या निकालना है वह संख्या और मैंने आपको बताया वह संख्या मतलब कितना 100% का वैल्यू आपको यहाँ पे निकालना है। देखो ये परसेंट से ये परसेंट कैंसल, ये जीरो से ये जीरो कैंसल, ये 6 एकम 6 6 छक को 36 6 एकम 6 कितना हो जाएगा आपका 161 गुणित 10 मतलब 1610 आएगा आपका फाइनल आंसर जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए
यह है आपका फाइनल आंसर। आगे चले क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। अगला क्वेश्चन 20 क्या बोलता है, किसी संख्या का 25% 20 है तो उस संख्या का 40% कितना होगा। मतलब यहाँ पे आपको किसी संख्या का 25% का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है 20, मतलब 25% का वैल्यू दिया गया है, 40% का पूछा गया है। मैंने क्या बोला, आपको जो वैल्यू दिया गया है उसको आप लिख दीजिए। मुझको दिया गया है 20 तो इसको आप लिख दीजिए 20। अब डिवाइड किससे करेंगे, ये 20 जिसका वैल्यू है उसको यहाँ पे भाग कर दो। तो ये 20 किसका वैल्यू है, ये 20 25% का वैल्यू है, तो डिवाइड कर दो आप 25% से। तो ये डिवाइड हो गया 25%। मैंने क्या बोला, जो आपको पूछा जाता है उसको गुणा करते हैं, मुझे 40% का पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे गुणा हो जाएगा आपका 40% का। मान लो यहाँ भी आपको बोलता कि वह संख्या क्या है, तो किससे गुणा करते हैं हम, 100% से। मुझे बोलता 60% का वैल्यू कितना है, तो मैं गुणा करता 60% से। चूंकि मुझे 40% का पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे 40% का गुणा किया है। कटा लो इसको, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 5 अट्ठे 40, कितना हो गया आपको यहाँ पे 4 गुणा 8, 8 चौक कितना हो गया आपका 32। ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी, चैतुर्गढ़ इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। जो मुझे दिया गया है, मुझे दिया गया है 20, तो आप इसको पहले लिख दीजिए 20। अब ये 20 किसका वैल्यू है, 25% का, तो ये जिसका वैल्यू है उसको डिवाइड कर देना और जो पूछा गया है उसको यहाँ पे गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 32। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है आपका, यदि किसी संख्या का 30% 120 है तो उस संख्या का 80% कितना होगा। मुझे संख्या कितना दिया गया है यहाँ पे 120, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 120। और ये 120 किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है मेरा 30% का, तो ये जिसका वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो, मतलब डिवाइड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पे 30%, और जिसका पूछा है उसको गुणा हो जाएगा। क्या पूछा है मेरा, 80% का पूछा है, तो गुणा हो जाएगा आपका 80%। ये परसेंट से ये परसेंट कैंसल, ये 30 इसको 4 बार में काट देगा, क्या हो जाएगा आपका 8 चौक 32, मतलब 320। मतलब उस संख्या का 80% का वैल्यू कितना है आपका 320, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए, 320 इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। जो दिया है उसको ऊपर लिख दो, और वो जिसका वैल्यू है उसको भाग करना, और जिसका निकालना है उसको यहाँ पे गुणा करना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोलता है आपका, 24 का x प्रतिशत 72 है तो x का मान क्या होगा। मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन समझ में ना आए तो जो बोला गया है उसको लिखते जाइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला है, ये 24 का मतलब गुणा 24 का x प्रतिशत, और जब मैं प्रतिशत को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा बटा, ये हो जाएगा आपका बटा 100। 24 का x प्रतिशत कितना है आपका 72 है, क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है, और आपसे ये x का वैल्यू पूछा गया है। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे हम, देखो ये बराबर है, इसका मतलब ये 24 इसको 3 बार में काट देगा। अब ये क्या बचा आपका x बटा 100 बराबर कितना है आपका 3। अब ये यहाँ पे x हो गया, और इसको मैं इधर पक्षांतर करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 3 गुणा 100, मतलब कितना हो जाएगा आपका 300। मतलब आपके x का वैल्यू कितना आ गया 300। ये है आपका फाइनल आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी, चंपारण इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया। जो बोला है उसको लिख दो, 24 का x प्रतिशत, 24 का x प्रतिशत, प्रतिशत को हटाओ क्या हो जाएगा बटा 100, बराबर कितना है 72 बोला है, लिख दो 24 से कम 24, 24 × 72, मतलब x बटा 100 बराबर कितना हो गया आपका 3। इस 100 को इधर ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा x बराबर 3 गुणा 100, मतलब कितना हो जाएगा आपका, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, आगे चलें, ये है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, इससे आगे हम कल करने वाले हैं। तो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन क्या है, x को x के x प्रतिशत से भाग दिए जाने पर x प्राप्त होता है, तो x का मान क्या होगा। ठीक, इसको पढ़ के बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि बोल क्या रहे हैं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्या बोला है, x को x के x प्रतिशत से भाग दिए जाने पर x प्राप्त होता है, तो x का मान क्या होगा। अब बहुत लोग अपने भूतपूर्व
महिला मित्र के यादों में खो गए होंगे, क्योंकि वो भी उनकी एक्स हो गई है। ठीक, तो देखो हमको जो बोला गया है उसको आप लिखते जाइए। क्या बोला है? एक्स को, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है? एक्स, तो लिख दो एक्स। फिर आगे पढ़ते जाओ, क्या बोला है? एक्स को एक्स के एक्स प्रतिशत से भाग देने पर, मतलब इस एक्स को इस एक्स के एक्स प्रतिशत से भाग देने पर, यही बोले हैं। पहले क्या था? एक्स, मैंने लिख दिया एक्स। उसके बाद क्या है? एक्स को एक्स के एक्स प्रतिशत से भाग देने पर, मतलब एक्स के एक्स प्रतिशत से भाग देने पर, मतलब एक्स के एक्स प्रतिशत से भाग देने पर एक्स प्राप्त होता है, मतलब इक्वल टू कितना होता है? यहाँ पे एक्स होता है। तो आपको एक्स का यहाँ पे वैल्यू पूछा गया है। देखो अब इसको आप सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा? देखो ये एक्स इस एक्स को काट देगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा? देखो यहाँ पे 1/x, ये जब यहाँ पे क्या बचा? x प्रतिशत, और जब मैं प्रतिशत को हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा? बटा, ये हो जाएगा बटा 100, इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका x। अब आप इसको सॉल्व करो। देखो बटा का जब बटा में होता है तो ये वाला जो ये नीचे में होता है वो ऊपर आ जाता है अंश में, तो ये क्या हो जाएगा? आपका अंश में हो जाएगा 100 बटा हर में कितना है आपका? x, बराबर क्या है आपका? x। अब इस x को इधर ट्रांसफर कर लो तो ये क्या हो जाएगा? x इंटू एक्स, मतलब ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, बराबर इधर कितना है आपका? 100। और ये जब स्क्वायर को हटाऊंगा तो ये इधर आके क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 100, और 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका? 10। बस आपको यही बताना था कि x का वैल्यू कितना है। x का वैल्यू कितना है आपका? 10, यही आपसे पूछा गया था। ये है आपका आंसर, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी, धमतरी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? समझ में आया? एक बार और आपको समझा देता हूं ताकि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। क्या है इसमें कई बार एक्स बोल दिया गया है ना, इसलिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको एक बार और हम लोग देख लेते हैं अच्छी तरीके से। देखो सबसे पहले आपको क्या बोला गया है? एक्स को एक्स के एक्स प्रतिशत से भाग दिए जाने पर एक्स प्राप्त होता है। सबसे पहले मेरा क्या है? एक्स, लिख दो यहाँ पे एक्स। फिर आगे पढ़ो, क्या बोला है आगे में? एक्स को एक्स के एक्स प्रतिशत से भाग देने पर, मतलब इस एक्स को एक्स के एक्स प्रतिशत से भाग देने पर, और ये प्रतिशत को जब मैं हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा? बटा 100। मतलब इससे जब भाग देते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? हमको प्राप्त होता है एक्स, इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? एक्स। ठीक, अब किसी को भी कटा लो सेम ही आएगा। अब मैं इसको कटा देता हूँ, इस एक्स से इस एक्स को कटा देता हूँ, ये क्या हो जाएगा? देखो किसी भी संख्या का, मान लो ये a बटा बी और इसका भी बटा सी होता है, मतलब हर का जब हर होता है तो जो हर का हर, मतलब जो नीचे होता है वो आपका अंश में आ जाता है। ठीक, तो देखो ये हर का हर है, इसका मतलब ये भी मेरा अंश में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अंश में क्या हो जाएगा मेरा? 100, और मेरा हर में कितना हो जाएगा? x इंटू एक्स, मतलब कितना हो जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? ये तो कट गया, मतलब यहाँ पे क्या बचा? एक। जीरो मत करना ना, अगर जीरो हो जाएगा तो पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक, जब हम कटाते हैं तो कितना बचता है? एक बचता है। ठीक है, अब इसको ट्रांसफर कर लो इधर, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, और ये कितना है आपका? 100। और जब मैं स्क्वायर को हटाऊंगा तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? x बराबर स्क्वायर रूट 100 बन जाएगा यहाँ पे आपका, और स्क्वायर रूट 100 मतलब कितना होता है आपका? 10। बस आपको यही पूछा था कि x का वैल्यू कितना है? कितना है आपका x का वैल्यू? ऑप्शन नंबर डी, धमतरी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? समझ में आया? तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। इससे आगे हम टाइप नंबर 6 कल से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा क्लास कैसा लगा। और अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल नूरेश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।